और अब बात बाढ़ और बारिश के उस दौर की जिसने पहाड़ों से लेकर मैदान तक तहलका मचा दिया है। पहले तो पहाड़ी राज्यों में सैलाब ने बर्बादी मचाई, अब वो मैदानी इलाकों में भी दस्तक दे चुका है, जिससे वाराणसी के घाट पानी से सपाट हो चुके हैं। प्रयागराज से लेकर उज्जैन तक नदियों का क्रोध साफ दिखाई दे रहा है। मंदिर डूब गए, घाट पानी में समा गए, मकान जलमग्न हैं, मैदान भी लबालब है। देख सकते हैं आप। शहरों पर सैलाब का कब्जा, गांव गली बन गए दरिया। मौजूदा वक्त में भारत की यही कहानी है कि सब कुछ पानी पानी है। पहाड़ों पर आसमान से पानी के रूप में मौत बरस रही है, तो मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का पानी मुसीबत बन रहा है। सबसे पहले देखिए धर्मनगरी काशी का हाल, जहां गंगा का रौद्र रूप सब कुछ डुबोने पर आमादा है। सिर्फ नमो घाट ही नहीं, काशी के सभी 84 घाट पूरे तरीके से गंगा की प्रचंड धारा में डूब चुके हैं। वाराणसी इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। सभी 84 घाट पूरी तरीके से गंगा में समाहित हो चुके हैं। 80 घाट की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो 80 घाट पूरी तरह गंगा में डूब चुका है। यहाँ लोग अब कुछ इसी तरीके से स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अब गंगा 80 घाट के उस द्वार को भी क्रॉस कर चुकी है। सड़कों की तरफ बढ़ रही है, गलियों की तरफ बढ़ रही हैं और तकरीबन 650 परिवार इस बाढ़ से अब तक प्रभावित नजर आ रहा है। सैलाब को समेटे तेजी से बहती गंगा अब काशी की गलियों और सड़कों की ओर बढ़ रही है। घाटों पर कब्जा करने के बाद रहवासी इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक खौफजदा हैं। गंगा का यह जलस्तर अब काशी की गलियों में पहुंच चुका है। देखिए पूरी गलियां डूब चुकी हैं, जो होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, वो अब डूब चुके हैं। ये 80 घाट के गली का नज़ारा है जो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। एक और होटल है जहां पर तमाम लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं आने जाने के लिए। इस तरह की लंबी लंबी ऊंची चौकियां लगाई गई हैं जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि पानी अब रास्तों में बढ़ चुका है। तो यहां सड़क पर जाने के लिए इस कदर जो है लोग अब जुगाड़ सिस्टम अपना रहे हैं। जो हाल काशी का है, गंगा ने वही हाल प्रयागराज का भी किया है। आसमान से देखिए, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। क्या गांव, क्या शहर, क्या खेत, क्या खलिहान, सब जल समाधि ले चुके हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आई बाढ़ के चलते न सिर्फ आम लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, बल्कि दूर दराज से आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को भी बाढ़ ने मुश्किलों में डाल दिया है। करीब 10,000 से ज्यादा छात्र बाढ़ की चपेट में आए प्रयागराज से निकलने को मजबूर हैं। डेली आने जाने, जैसे खाने पीने की चीजें हुई, अब जैसे हम लोगों को सामान, कापी किताब है, नोट्स है, अब वो सब हम लोगों को भर के घर ले जाना पड़ता है। यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल रोड की है, और जब बाढ़ आती है तो रोड पहली बार टूटे हुए, सब रोड टूट जाने से इतना कचरा, यहाँ कचरा हो जाता है, आने जाने में दिक्कत। उसके बाद जैसे ही बाढ़ खत्म होता है, सबसे बड़ी दिक्कत हुई बीमारी की, यहाँ से डेंगू फैल जाते हैं। पढ़ाई का भी गैप होने लगता है उसमें, ठीक है, क्योंकि सामान उठाएंगे, बैठाएंगे, घर ले जाएंगे, फिर राशन पानी कुछ भी, तो समस्या बहुत अधिक होती है। बलिया में देखिए पानी के आगे मकान कैसे बेबस हैं। लहरों की टक्कर से ये मकान पल भर में धराशायी हो गया और पानी में समा गया। बरैया इलाके में चक्की नौरंगा में ऐसे करीबन 10 से ज्यादा मकान गंगा में समा गए हैं। लगातार बाढ़ से परेशान लोगों को आसमानी आफत झेलनी पड़ रही है, तो सरकारी मदद की कमी से गांव वालों पर परेशानी की दोहरी मार पड़ी है। देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजधानी में भी बाढ़ के बादल मंडरा रहे हैं। दिल्ली में यमुना में जलस्तर खतरे के निशान यानी 205.33 मीटर को पार कर गया है। यमुना में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सरकार और प्रशासन अलर्ट है। इस वक्त मैं हूं यमुना के लोहे वाले ब्रिज के पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना के अंदर काफ़ी तेज बहाव था। कल जब हम यहाँ पर आए थे और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस पिलर के पास हम वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, और आज आप देखिए कि यमुना का जलस्तर कितना ज़्यादा बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। वहीं फ्लड डिपार्टमेंट लगातार अलर्ट है, लगातार जो बोट है उसे तैयार रहने के लिए कहा गया है। जो भी लोग यमुना किनारे रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। 50 से ज़्यादा बोट तैयार किए गए हैं। यमुना के किनारे और निचले इलाकों में पानी बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है।
इसलिए सरकार ने राहत शिविर बनाए हैं। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को निकालकर वहां भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के भी कई इलाके बाढ़ से परेशान हैं। उज्जैन और उसके आसपास के जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते शिप्रा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी के किनारे बने सभी छोटे मंदिर पानी में डूब गए हैं और घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। मानसूनी प्रहार से न मैदान बच रहे हैं न पहाड़, क्योंकि वाटर अटैक सब पर फूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।